नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर पूरी तरीके से आपको भूल जाता है। क्योंकि जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर कभी भी आपको कॉल नहीं करता, कभी भी आपसे बात करने का ट्राई नहीं करता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद चीजें एकदम सब कुछ बदल जाती हैं, सामने वाला एकदम चेंज हो जाता है, उसे कुछ भी मतलब नहीं होता है आप कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, क्या आपकी हालत हो रही है, आप कितना इमोशनल हो रहे हो, आपको कितनी याद आ रही है, आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। इस सबसे उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसका कॉल छोड़ो, उसका तो आता नहीं है, लेकिन तुम भी कॉल करते हो तो उसका कॉल पिक नहीं होता है। अगर उसका कॉल उठता है तो वो तुमसे बोलता है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। सारी वही बातें बोलता है जो तुम्हें नहीं सुननी होती है, और वही बातें वो इंसान बार बार दोहराता है, जिसे सुन के तुम्हें गुस्सा आता है। फिर क्या होता है, तुमसे बहस करते हो, बहस करने के बाद फिर अंत में क्या होता है, वो इंसान काट के ब्लॉक कर देता है। अब चलती हुई बात में, चलती हुई कन्वर्सेशन में काट के ब्लॉक कर देता है, तुम्हारा मूड बहुत कायदे से खराब हो जाता है। पूरे टाइम तुम्हें गुस्सा आता है उसके ऊपर, कर तुम कुछ नहीं पाते हो, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे गर्ज तुम्हारी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें बात भी उसी से करनी है। सो फिर इसके बाद जब काट को इंसान ब्लॉक कर देता है, फिर वो इंसान हालचाल भी पूछने नहीं आता कैसा है क्या है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा होता है, पहले लड़ाई झगड़े होते, ब्लॉक कर देता था वो इंसान, फिर ब्लॉक करके फिर वो वापस आता था, हालचाल लेता था। ठीक है, अभी क्या है, तुम कॉल नहीं करोगे तो कॉल साल भर कॉल ना है उसका, उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर कॉल नहीं किया करते। कॉल इसलिए नहीं किया करते क्योंकि उनको ब्रेकअप करके जाना होता है। भाई अगर उनको रुकना होता कॉल भी करता है और तुमको मैसेज भी करता है, लेकिन अभी क्या है, उसको जाना है, उसको लग रहा है कि वो सही है और जो भी तुम कर रहे हो सब वो गलत है। क्योंकि तुमने ये देखा होगा, जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, गलतियां वो करता है, सॉरी तुम्हें बोलना पड़ता है। कोई भी वो जाने का, कॉल ना करने का कोई वो पक्का रीजन नहीं देता, वो हर चीज में अपनी मनमानी करता है। क्योंकि ये चीज साफ दिख रही है, सारे वादे उसने थोड़े, ब्रेकअप करके वो जा रहा है, ब्रेकअप करके वो जा ही रहा है, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम कैसे रहोगे, सब कंप्लीट वो इंसान कट ऑफ कर रहा है। और फिर ऐसे केस में तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है, क्योंकि तुम तो बहुत उसे याद कर रहे होते हो, तुम उसको बहुत चाह रहे होते हो। जब से ब्रेकअप हुआ है तुमने ये चीज नोटिस करी होगी, तुम पहले से भी ज्यादा उस इंसान से प्यार करने लगे हो, पहले से भी ज्यादा उसके बारे में सोचने लगे हो, पहले से भी ज्यादा उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने लगे हो, और भी ज्यादा तुमको मन करता है उसको हर चीज बता देने का कि तुम कितने बड़े आशिक हो, कितना ज्यादा तुमसे प्यार कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि तुम्हें छोटी छोटी बात याद आती है, छोटी छोटी चीजें याद आती हैं, तुम्हें एकदम याद आता है जब रिलेशनशिप की शुरुआत थी तो कैसे उसने बहुत बड़े 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 वादे किए थे और कैसे वो पलट गए। अगर मान लो उसका कॉल लग भी जाता है तो उस इंसान से अगर तुम वादों की बात करोगे कि तुमने इतने बड़े वादे क्यों किए, तो उसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब भी वो ऐसा टेढ़ा देगा कि तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, तुम्हें सुनना नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि बात वो नहीं, क्योंकि वो सिर्फ टरकाने वाला जवाब होगा। क्योंकि भाई उसके पास कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे एक्स पार्टनर को बहुत कायदे से पता है कि वो एक्चुअली में कर क्या रहा है। तो तुम्हारी यहाँ तो हालत खराब है, सामने वाला चिल्ला, लेकिन तुम्हारी यहाँ हालत खराब है। और सारा अब तुम ये चीज देख रहे हो कि हर चीज का ठेका तुमने ले लिया, रिलेशनशिप भी तुम्हें बचाना है, प्यार भी तुम्हें करना है, लोगों को जवाब भी तुम्हें देना है, और कॉल भी तुम्हें करनी है, सब कुछ की जिम्मेदारी तुमने ले ली, सामने वाले का तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इसके साथ तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि भाई सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, सब कुछ तुम्हें फील क्यों हो रहा है। ब्रेकअप तो यार दोनों का हुआ है, तो उसे क्यों नहीं फील हो रहा है, तुम्हें क्यों ज्यादा फील हो रहा है। इसके चलते तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर के बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे हैं। तुमको लग रहा है क्या पता उसने प्यार ही ना किया हो, क्या पता उस इंसान ने पहले ही मूव ऑन किया हो, क्या पता वो इंसान तुम्हारे साथ गेम ही खेल रहा हो, क्या पता कोई थर्ड पर्सन आ गया हो। दुनिया भर की चीजें जो है तुम्हारे दिमाग में घुमा करती हैं और इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। मतलब दोनों केस में दोनों के साथ अलग अलग चीजें हो रही होती हैं। मतलब वो इंसान चिल होता है और तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा होता, तुमने हर तरीके से उसको मना के देख लिया, समझा के देख लिया, प्यार से भी समझाया, डांट के समझाया, पुचकार के भी समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहा है। ठीक है, हर तरीके से उसको बता के देख लिया कि देखो भैया हम कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे, तुम एक काम करो, तुम अगर दिन में 10 मिनट भी बात कर लोगे तो चलेगा, लेकिन रिलेशनशिप मत तोड़ो, लेकिन तब भी वो नहीं मान रहा है। तुमने उसको हर तरीके से प्यार करके दिखा दिया, तुमने एकदम टेक्स्ट मैसेज कॉल में एकदम दिखा दिया कि तुम उससे के लिए कितना कर सकते हो, कितना ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, कितना ज्यादा तुम प्यार करते हो, कितना ज्यादा तुम उसके लिए कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे लग रहा है कि बिल्कुल उसने एकदम मन बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है, तुमको लग रहा है कि भाई इसके ऊपर कुछ भी हम अप्लाई कर रहे हैं वहां से रिजेक्शन ही मिल रहा है। इसके हमको तुमने देखा होगा, तुम कोई भी स्कीम उसके पास लेके जाते हो कि वो इंसान रिजेक्ट कर देता है, बिना सुने रिजेक्ट कर देता है, उसे कोई भी उसकी फीलिंग इमोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर क्या करता है, फिर तुमको क्या लगता है कि सामने वाले की इमोशंस फीलिंग एकदम खत्म हो गई है। लेकिन इससे पहले जो तुम टेक्स्ट मैसेज पढ़ते हो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो, तो तुमको एकदम लगता है कि भाई ये तो अलग इंसान, लेकिन इतना सब कुछ कैसे बदल गया तुम। और वो इंसान जब ब्रेकअप करके जा रहा होता है, तुम सब कुछ मानने को भी तैयार हो, सब कुछ सही करने को भी तैयार हो, तुम फ्रेश स्टार्ट करने के लिए भी तैयार हो, तुम हर चीज के लिए रेडी हो, बढ़ चढ़ के लिए रेडी हो। अभी वो इंसान बोल रिलेशनशिप में वापस आना है, तुम्हारे अंदर एनर्जी वापस आ जाएगी, तुम वो जो कहेगा, जैसे कहेगा, तुम सब करोगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी एक्स पार्टनर नहीं वापस आ रहा है, और ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो कोई इंसान भूल गया हो। और रही बात भूलने की, भाई तुम तो 2 मिनट भी नहीं भूल पा रहे हो। तुम अगर सोचो कि तुम 2 मिनट भी उस इंसान को भूलो, तुम नहीं भूल पा रहे हो। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे तुम्हें उस इंसान की याद आ रही है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे इसका हो रहा है ठीक उल्टा। और ऐसे केस में भाई यही लगता है कि वो इंसान कहीं हमेशा परमानेंट तो नहीं भूल गया, क्योंकि बात बंद हुए काफी टाइम हो गया है, 2-4 दिन नहीं, मेरे तो 2-4 महीने, इवन 1-2 साल भी हो चुके हैं, लेकिन वो सामने वाला कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा था। भाई इससे तो यही लगेगा कि सामने वाला भूल गया, लेकिन मैं तुमको एक चीज बता दूं,
कि अगर आपके एक्स पार्टनर को कॉल नहीं आता तो सिर्फ आपका ही एक्स पार्टनर नहीं है, उस सबके एक्स पार्टनर को कॉल नहीं आता। तो अब ऐसे में बात आती क्या वो इंसान परमानेंट भूल गया है? नहीं मेरे दोस्त, कभी भी एक्स पार्टनर आपको भूलता नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं भूलता है। कॉल नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान भूल गया। अब तुम पूछोगे मेरे दोस्त क्या रीज़न है, अब तुम कहोगे मेरे दोस्त वो रीज़न क्या है, जब भूला नहीं है, प्यार भी है उसका, सब कुछ है, अब सब कुछ करने को भी हम तैयार हैं, तो आखिर फिर ऐसा क्या है जो कांटेक्ट नहीं कर रहा है? क्यों उसने कसम खा ली कि भाई रिलेशनशिप में नहीं रहना है? चलो रिलेशनशिप में नहीं रहना तो बात भी नहीं करनी है। देखो सबसे पहली बात है रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इसका तो सबसे सीधा रीज़न होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अब होता है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो अब बात करनी है, बात करने में क्या दिक्कत है भाई, घंटा पर बात कर लो डेली। तो बात वो इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम बात नॉर्मल कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा कॉल तुम्हारे एक्स पार्टनर को कनेक्ट कराया जाए, तुम क्या बात करोगे उससे? तुम कुछ बात नहीं करोगे, तुम घूम फिरा के वही पुरानी बातें लग करोगे, रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कहोगे। मान लो इंसान मान गया कि डेली 10 मिनट बात होगी, तो 10 मिनट बात करोगे तो 10 मिनट में भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तुम 20 मिनट अगले दिन कहोगे 20 मिनट बात करनी है, 20 मिनट पे भी एग्री हो जाएगा, तुम कहोगे आधे घंटे बात करनी है। ऐसे करते 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 मेरे दोस्त तुम वापस रिलेशनशिप की मांग करने लग जाओगे। सामने वाले ने बोल दिया कि देखो भैया आप जो है मैं जा रहा हूँ किसी और को डेट करें, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब तुमसे बात चल ही नहीं पाएगी। जैसे भी वो इंसान तुमसे बात करेगा, ठीक है, तुम उससे घूम फिर के रिलेशनशिप की बात करोगे, इमोशनल होके ऑल टाइम इमोशनल उसको होके दिखाओगे, मतलब तुम ठीक से बात नहीं कर पाओगे। तो ठीक से बात नहीं कर पाओगे तो वो इंसान भी तुमसे बात नहीं करेगा। तो अभी क्या है, तुम उस इंसान से बात करने के लिए बोलते हो, तुम वही पुरानी बातें घुमाते रहते हो, चाहते ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी करते हो, और वही चीज़ को नहीं पसंद है। जैसे भी तुमसे कोई भी इंसान कहे भूल जाओ उसको, तुम्हें किसी की बात में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें अभी रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्ट है, तो उसे रिलेशनशिप से जाने में इंटरेस्ट है। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे वो इंसान फ्रस्ट्रेट होने लगता है जब तुम उसे रिलेशनशिप के लिए फोर्स करते हो, और ऐसे में बात बंद हो जाती है। तो उसको लगने लगता है तुम कहीं नहीं गए हो, एकदम हासिल हो जाते हो, चेंज हो जाते हो। इसी वजह से वो इंसान से वो कॉन्टेक्ट नहीं करता। भूला वो नहीं है, अगर तुम अपने आप को चेंज करोगे, अपने आप को बदलोगे, तो वो इंसान तुमको याद करने लग जाएगा। कोई किसी को नहीं भूलता मेरे दोस्त, मेमोरीज सबके माइंड में रहती है। रिलेशनशिप तुम्हारा उसके साथ बीता है तो वो तुम्हें कतई नहीं भूल सकता, ठीक है। जितना तुम्हें याद है उससे ज्यादा उसको याद है, उसको और भी छोटे छोटे मोमेंट याद है, लेकिन उसको इस चीज की कुछ पड़ी नहीं है कि क्योंकि उसको लगता है तुम कहीं जाओगे नहीं। जहाँ तुमने अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी पहुंच से बाहर हो गए, अपने ऊपर काम कर लिया, अपने उसके पहुंच से बाहर हो गए, अपने ऊपर काम कर लिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा लिया और अपने आप को प्रायोरिटी बना ली, वहीं से वो इंसान तुम्हारे पीछे भागने लगेगा, वहीं सोचने लगेगा और पीछे भागने लगेगा। वहीं से उस इंसान को सारी गलती का रियलाइज होने लगेगा। तो कोई किसी को नहीं भूलता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में